केजरीवाल जी ने मंगलवार को, उसके बाद सिसोदिया जी ने मंगलवार, उसके बाद हनुमान जी का, और उसके बाद कपिल मिश्रा जी ने हनुमान जी का माथा जो है अपना वो नवाया। अब सवाल ये होता है कि हनुमान जी का भक्त सबसे बड़ा कौन है? हनुमान जी तो सबके हैं, लेकिन हनुमान जी को सचमुच में दिल से कौन प्यार करता है ये मायने रखता है। इसका कौन तरीका है कि पता किया जाए हनुमान जी को सचमुच कौन सा प्यार करता है? हर इलेक्शन में यदि आप ऐसे करेंगे तो पता चलेगा। इससे पहले कौन गया था, इससे पहले कौन जाके हमें हर समय कौन जाता है? केजरीवाल जी। तो सबसे बड़ा भक्त कौन हुआ? केजरीवाल जी। बस बात सीधी। जी कांग्रेस जवाब देगी। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं एक जयकारा लगाना चाहता हूं। हाँ जी। और मैं चाहूंगा जितनी जनता और जितने पैनलिस्ट आपके समेत, आपकी टीम समेत हाँ। मेरे साथ वो जयकारा लगाएं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की, हनुमान की जय। कांग्रेस वाले हैं और लगा रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं। और बीजेपी, मैं आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। भैया तुम भी लगा लो समाजवादी। हम तो हनुमान के भक्त ही हैं। गजब है भैया। हाँ जी, हाँ। सैफई में बजरंग बली का सबसे बड़ा मूर्ति है, जहाँ पर पूरा सैफई, पूरा समाजवादी परिवार हमेशा नतमस्तक रहता है। क्या बात है, सब तय कर रहे हैं। उधर वो सियावर रामचंद्र की कांग्रेस, उससे पहले शुरुआत केजरीवाल जी, बीजेपी चुप है। मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी। देखिए, बड़ी हंसी की बात आती है कि जब ये नकली हिंदू बैठ के रामचंद्र जी की जय और इन सब बातों में, ये कैसे भाई? हनुमान जी का तो हनुमान जी ने बहुत, देखिए हनुमान जी ने बहुत शास्त्रों में लिखा, हनुमान चालीसा में लिखा, हर जगह लिखा है जहां राम राम होगा वहां हनुमान जी होंगे। तो राम काम में, रामद्रोह में तो ये लोग शामिल थे। ये वकील खड़े कर दिए थे कोर्ट में कि राम का अस्तित्व नहीं है, ये कार सेवकों पर गोली चलवाए थे और इनकी नानी ने मना कर दिया था राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। तो कहां से ये लोग हनुमान भक्त होंगे? अरे जाइएगा नहीं, गदा उठा उठा के बजरंग बली जैसा मारेंगे ना कि गायब हो जाओ। अरे नहीं, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। हनुमान जी किसी को नहीं मारते, सबको प्रेम करते हैं। जी मैं आ रहा हूँ, गदा वाली बात आप ही के लिए कही है, मैं आ रहा हूँ। हाँ, 3 जनवरी 2023 को मैं याद दिलाना चाहूंगा अपने मित्र को। हाँ। जब भारत जोड़ो यात्रा दोबारा से शुरू हुई अवकाश के बाद, और दिल्ली से दोबारा शुरुआत हुई, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और हम सब ने, जब सभी भारत यात्रियों ने, पूरी टीम ने सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और उनसे शक्ति लेने का काम किया। उनसे शक्ति लेके ही हम दोबारा से दिल्ली से चले और श्रीनगर तक पहुंचे। पहली बात तो हनुमान जी, सुनिए। और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं, इनके प्रवक्ताओं को आदत पड़ गई है सर्टिफिकेट देने की। आप नहीं तय करेंगे देश में कौन हिंदू है कौन नहीं है। आप धर्म के ठेकेदार नहीं है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं अपने धर्म की ठेकेदारी आपको नहीं देता हूं। आपको ठेकेदारी लेने की जरूरत नहीं है मेरे धर्म। मैं मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं जो मौजूद हैं। संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, ईशान त्यागी जी जो राम नाम का नाम बार बार बोल रहे थे, ईशान त्यागी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विनय जी बिन्नू जो कह रहे थे हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर इन्होंने बनवा दिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्यों हंस रहे हैं मुझे देख देख के? ये मुझे कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले कहते हैं कि राम भक्त है और उसके बाद हनुमान जी कैसे कहेंगे? हनुमान जी कहाँ? हनुमान जी तो यही कहते हैं भैया हमारी पूजा मत करो, राम राम जपोगे हम खुद ही आ जाएंगे। और कार सेवकों पर गोली ये चलवाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं। और राम मैं आ गया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा से मानवीय अवतार, परमात्मा, कभी अपने आप को परमात्मा कहते थे। अभी ब्रॉडकास्ट अभी दे रहे थे, देश के बहुत बड़े उद्योगपति को, पत्रकारों को तो देते नहीं है इंटरव्यू, अपने हिसाब से फिल्म स्टार को देते हैं या किसी पूंजीपति को अपना इंटरव्यू देते। कहा इन्होंने मैं इंसान हूं। अरे अभी तक तो कहते थे माननीय मोदी जी मैं परमात्मा का अवतार हूं। चलिए, धन्य है कि परमात्मा से कम इंसान की अवतार पर है अवतार। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, पूरा देश पूछना चाहता है कि यह पेपर लीक पर वह कानून और वह पेपर लीक कब बंद होगा? यह पूरा हिंदुस्तान चाहता है। अरे तुम डरने वाला बाप रे बाप, किसानों, यही सवाल। बिल्कुल मैं आ रहा हूं जी मैं इनको देता हूं पहले जी। प्रतीक जी देखिए, यहाँ पर राजनीतिक हिंदू हैं सारे। जब ईशान जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं घर से बोलती हूँ। देखिए ईशान जी, मैं आप ये डिसाइड करेंगे कि राजनीतिक हिंदू है नहीं है क्या है। ये मेरी आस्था का मामला है, राइट। मेरे धर्म का मामला है।
इनकी आस्था तब कहाँ चली जाती है जब राहुल गांधी जी विदेश में जाकर डिसमेंटलिंग हिंदू शुरुआत करते, जब भगवा आतंकवाद करते, जब भगवान राम के अस्तित्व के खिलाफ वकीलों की फौज खड़ी कर देते, जब जेएनयू में ब्राह्मणों को भारत से भगाने की, विस्थापित करने की बात चली जाती है। तो ये जो चुनावी हिंदुत्व नजर आता है, सबको पता होना चाहिए कि कौन चुनावी हिंदू है और किसको भारत के देशवासियों की फिक्र है। तो मैं देशवासियों से कहना चाहती हूं, सबसे पहली बात तो कांग्रेस दिल्ली चुनाव की रेस में नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है, तो सबसे पहले तो दिल्ली में 25% वोट शेयर करके दिखा दे, तब हम मानेंगे कि हाँ राहुल गांधी कोई नेता भी है। अभी कांग्रेस अस्तित्व में लगी पड़ी अपनी अस्तित्व की लड़ाई में। फिलहाल तो बीजेपी और आपके बीच में लड़ाई है, और अभी यहाँ पर ये लगा हुआ है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है। राइट जी शैलेश जी। देखिए ऐसा है, हर व्यक्ति ये क्लेम कर रहा है कि नहीं जो हम हिंदू हैं, और तमाम विपक्षी लोग ये कह रहे हैं ना कि हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बिल्कुल, चलो हम आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन पूर्व में जो आपके कृत्य हैं, हम सबके आराध्य और पूज्य भगवान श्री राम की जन्मभूमि में, देश में इतना बड़ा देश है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सोचिए प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में 500 वर्ष पुराना जो है अगर मुकदमा चल के फैसला आए, तब आप कहेंगे कि मतलब हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे अच्छा तब होता जब देश का हर राजनीतिक दल, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उनसे वार्ता करता और मामला न्यायालय के बाहर अगर सॉल्व होता तो सब जो सराहनीय होता। तब तो हम कहते कि आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन पूर्व में आपके कृत्य, आपके बड़े बड़े नेता दूसरा जो है दरवाजा लेके, कोर्ट का दरवाजा लेके खड़े होते हैं और कहते हैं कि भगवान राम के अस्तित्व में प्रश्न खड़ा करते हैं। कौन है कपिल सिब्बल? क्या कोई कार्यकर्ता है? क्या वो सामान्य? तो क्यों नहीं है प्रश्न खड़ा होगा? क्यों नहीं है पूछा जाएगा आपसे जो है? राइट, मैंने सवाल शुरू किया था कि हनुमान जी के यहाँ सब लोग जा रहे हैं दर्शन करने। मैंने तो सामान्य तौर से ये बात रखी थी और मैंने कहा था कि बहुत अच्छी बात है, सारे लोगों को जाना चाहिए हनुमान मंदिर। जी जाना ही चाहिए। कह रहे थे कि हनुमान जी का गदा चलेगा इस बार। अरे 26 सालों से तो कमर तोड़ दी गदा से मारते मारते। होश है कभी? 26 साल का सूखा पड़ा है इनको, 10 साल इधर भी पड़ा है। तो कांग्रेस में किसने किसको कितना गदा मारा है ये गदा लेके घूमने वाले लोगों के बीच में? मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि दिल्ली का चुनाव हनुमान जी के गदा पे नहीं होने जा रहा है। दिल्ली का चुनाव काम पे होने जा रहा है। काम बोलता है और काम के आधार पर बात करना है तो सामने आइए। यहाँ ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी दिल्ली में। आप चलाते रहिए, आशीर्वाद जिनको मिलना होगा भगवान देंगे। राइट जी जी बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, संजीव कौशिक जी ने, कि दिल्ली की जो राजनीति है, दिल्ली का जो चुनाव है, वो काम पर होना चाहिए। तो मैं एक बार इनको ये दिखा देता हूं। अभी देखिए, ये आप ही का मैनिफेस्टो है। एक मेरे हाथ में 2015 का मैनिफेस्टो है और एक 2020 का मैनिफेस्टो है। अगर आप 2015 वाला खोलेंगे, 70 पॉइंट एजेंडा, ये देख लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखा देना चाहता हूं इन्होंने क्या क्या वादे किए थे और क्या क्या वादे पूरे किए। 20 नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात करी थी। शिक्षा बहुत करते हैं, शराब में फंस गए, शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन 20 नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात करी थी, आज तक एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए हैं। एक सवाल पूछिए, मैं बताता हूँ जी। दूसरा सवाल, यूनिवर्सिटी, ये कहते हैं आपने, नहीं होता क्या है मैं बताऊं। चलो मेरी बात, ईशान, होता क्या है, आप लंबा सा एक सवाल पूछ देते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार वो सवालों का जवाब दे देते हैं। 20 यूनिवर्सिटी बनाई या नहीं बनाई? दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कभी सुना है इन्होंने? बना है कि नहीं बना है? कहाँ रहते हैं भाई साहब? कहाँ बना है? कहाँ बना है? कहाँ बना है? वो पहले नहीं रिकॉर्ड निकाल के आपको बता रहे हैं हमने जितने 12 यूनिवर्सिटी। अरे भाई कमाल की बात। उसमें लिखा हुआ है कि 500 नए स्कूल और 20 कॉलेज। कितने हैं जरा बताओ? 500 नए कॉलेज बनाने की बात, 500 नए कॉलेज बनाने की बात की थी और 97 500 नए स्कूल बनाने की बात की थी। 97 स्कूल दिल्ली में बंद हो गए हैं।